नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं हूं अभिलाषा और अभी हम 3 दिन से जो धरना चल रहा है मरीन ड्राइव पर, वहां आ पहुंचे एक बार फिर से, क्योंकि अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे आप देखिए कि यहाँ आपको महिला, बुजुर्ग और जो खास तौर पर सो कॉल्ड जेंजी है हमारे देश के, वो भी दिखाई देंगे। ये इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि इनसे इनका हक छीनकर इन्हें गंगा के किनारे भेजा जा रहा है और बिजनेस माफियाओं को, जो बड़े बड़े साहूकार हैं, उनको यहाँ पर मरीन ड्राइव जहाँ ये ठेला लगाते थे वहाँ अब ठेला उनको एक दुकान प्रोवाइड किया जा रहा है और इनको गंगा के किनारे भेज दिया जा रहा है। ये अपने हक के लिए अभी रात के 9-10 बज रहे हैं, यहाँ खड़े होकर 10:30 हो रहे हैं, रात के 10:30 हो रहे हैं और 10:30 बजे आप देखिए कि आपको हर एक वर्ग का यहाँ व्यक्ति दिखाई देगा। महिला दिखाई देंगी जो कि जेंजी वर्ग से है, आपको बुजुर्ग भी दिखाई देंगे, युवा भी दिखाई देंगे। ये वो शक्ति है जो कहीं ना कहीं वोट देकर अपने प्रतिनिधित्व, अपने हक के लिए, अपना प्रतिनिधित्व कराने के लिए एक अच्छी सरकार चुनती है और वही अच्छी सरकार इनसे इनका रोजी रोजगार छीन के रात 10 बजे इनसे इनका खर्चा पानी छीन कर इनको यहाँ बैठने पर मजबूर कर देती है। अभी हमने सुबह जब कवर किया तो हमें पता चला कि एसडीएम आए थे और भी बहुत सारे पदाधिकारी आए, तो क्या अभी तक क्या हुआ है? उस समय तो बताया गया कि कुछ खास नहीं हुआ, 4-5 लोग गए मिलकर आए। अभी क्या हुआ है? मैम, हम लोग पिछले 4 दिनों से लगभग 200-300 की संख्या में दिन रात यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज हम लोग को पटना नगर आयुक्त के ऑफिस में बुलाया गया था और पटना जिला पदाधिकारी के सर के ऑफिस में बुलाया गया था। हम लोग वहाँ पे 4-5 लोग वहाँ पे गए थे और जो हम लोग की मांग थी बारूखी हम लोग वहाँ पे रखे कि हम लोग को जहाँ पे दुकान लग रहा है वहाँ पे दुकान लगने दिया जाए सर। उन्होंने प्रशासन के तरफ से हम लोग को एक आश्वासन मिला है कि आपको अतल पट के तरफ से और एक रेलवे की जो बीच की जो जगह है सरकारी, वहाँ पे आप लोग चल जाइए। यहाँ पे दुकान हम लोग किन्हीं को नहीं देने जा रहे हैं, ना आपको देने जाएंगे। तो हम लोग वहाँ पर से आए हैं और विचार कर रहे हैं इस बातों को कि कल तक हम लोग को क्या करना है। कल तक तो हम लोग ऐसे ही अभी तक यानी कि जो बड़े बड़े दुकान लगे हुए हैं वो भी अब किसी को प्रोवाइड नहीं होंगे। नहीं, तो वो हम लोग के साथ वादा किए हैं ऐसा कि जब भी अगर कुछ ऐसा दुकान देने की बारी आएगी तो पहली प्राथमिकता आप लोग की रहेगी और आप लोग जब तक अपना भरण पोषण के लिए जहाँ पे हम लोग शिफ्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे चल जाइए। तो हम लोग इसको रात भर देख लेते हैं, सुबह तक में क्या करना है, और नहीं तो हम लोग का जो आगे की जो अथी है रणनीति है वो अपना हम लोग सब आदमी मिल करके तय करेंगे। जी मैम। अभी आप देखिए कि महिलाएं हैं, आप लोग भी ठेला लगाती हैं? हाँ, तो आप कौन सा ठेला लगाती हैं? चाय और मैगी की है मैम। चाय की और मैगी की ठेला है और ये जेंजी है। जिस जेंजी की बात होती है कि जो जेंजी आज का कल का भविष्य है और आज का सत्ता परिवर्तन करने का दम रखती है, दमखम रखती है, वो जेंजी है। और इन महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन उन्हीं महिलाओं को रात के 9-10 बजे सड़क पर बैठाने का भी काम करते हैं। तो ये वो महिला है जो अपने स्वरोजगार के लिए इस सड़क पर या फिर मरीन ड्राइव या कोई भी सड़क के किनारे अगर ठेला लगाती हैं तो उनसे उनका ठेला छीनकर उन्हें रोड पर इस तरीके से बैठाया जाता है। इस बिहार में आप ये भी देखिए। मैम, अगर आपका अभी जो जिस तरीके से भैया ने बताया कि अगर ठेला लगाने का उधर कहा जा रहा है रेलवे पटरी के नीचे, रेलवे ब्रिज के नीचे, तो अगर वहाँ भी फिर प्रशासन नहीं लगाने देती है तो फिर आप लोगों का रुख क्या होगा? तो फिर हम लोग यही करेंगे, धरने पे बैठेंगे। तब क्या ही कर सकते हैं हम लोग? बैठे हुए वहीं पर हम लोग अभी तक रहे। क्या ही कर सकते हैं? हम लोग एक लिखित रूप से नहीं दिया जाएगा। अभी तो उन्होंने मौखिक बताया है, कल अगर लिखित रूप में ऐसा कुछ देते हैं कि हाँ आप लोग को हम वेंडर जोन वहाँ पे देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे और उस बातों को सोचेंगे कि ठीक है। अगर जब तक आप लोग खुश हैं इस मांग से, तो हम लोग खुश नहीं है, लेकिन हम लोग को भी तो पेट की सवाल है ना। आखिर हम लोग 3-4 रोज से बैठे हुए हैं यहाँ पे, पहले से भी
पहले 6 महीना से ऐसी रोजगार नहीं चल रही थी। अभी तो ऐसी स्थिति हो गई कि कभी दिन में खाना आती है, कभी नहीं आती है। कभी कोई लोग ऐसे भी है कि जो दो रोज से खाए भी नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी सोए हुए हैं। तो इस पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक है कि अगर वहाँ पे देते हैं आप, तो हम लोग एक लिखित दे दीजिए कि जब आप पूरी बना करके यहाँ पर देंगे तो पहले हम ही लोग को प्राथमिकता दिया जाए। हम ये उन लोग से मांग करेंगे, पटना प्रशासन से और बिहार सरकार से। आप महिला हैं और अगर इस तरीके का व्यवहार होता है तो आप लोगों पर फिर क्या बीतती है? जो घरेलू व्यवहार होता है, जो घर के तरफ से जो ताने बाने होते हैं, वो किस तरीके से आप लोगों को प्रभावित करते हैं? हम लोग को तो जब से मरीन ड्राइव पे थे तो उस समय भी बोला गया था कि यहाँ दुकान लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती यहाँ दुकान लगाएं, क्योंकि मेरे भी 2 बाल बच्चे हैं। आज के डेट में है कि उन लोग को घर पे छोड़ के अपने अकेले यहाँ रह रहे हैं, धरना प्रदर्शन पे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है। तो लास्ट मोमेंट पे हम लोग को धरना के अलावा और कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि हमारे भाई लोग हैं और बहन लोग भी हैं, सब धरना पे हैं, तो हम भी साथ में ही हैं। क्योंकि हम लोग का मांग यही है कि बार बार यही बात दोहरा रहे हैं नीतीश जी से कि हम लोग को ऊपर अस्थायी रूप में दे दिया जाए, जब तक कि उनका दुकान बनकर नहीं आ जाता है, जब तक हम लोग को अस्थायी रूप में यहाँ दुकान लगाने का अनुमति दे दें। इसके अलावा उनसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, क्योंकि रात बिरात पहले हम लोग को डर लगता था। अभी ऐसा दौर आ गया है कि जब से मरीन ड्राइव हम लोग अपने से बनाए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, तब से हम लोग को डर भय ख़त्म हो गया। लेकिन यही बात बार बार खलती है कि घर में हम लोग रह के भी क्या करेंगे, जब दुकान हम लोग का यहाँ था, अब दुकान भी लगाने का अनुमति नहीं है। कूड़े कचरे के ढेर पे हम लोग को फेंका जा रहा है, जहाँ डंपिंग हाउस है वहाँ हम लोग को फेंका जा रहा है। इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। यहाँ इतना अच्छा बना दिए, स्वर्ग बन गया, यहाँ रहने में क्या दिक्कत है हम लोग को? हम लोग थोड़े आप लोग को कोई दिक्कत दे रहे हैं, हम लोग एकदम साइड में हैं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग आपका निरादर कर रहे हैं या हम लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमें बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए, हमें बस छोटी सी जगह चाहिए जिसमें हम लोग आ सकें। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये वो सेफेस्ट एरिया था जहां 12 बजे, रात के 12-1 बजे भी यहाँ से लड़कियां आ जा सकती थी, लड़कियां आके रील्स बनाती थी, लड़के आके रील्स बनाते थे। वो सेफेस्ट एरिया था ये। लेकिन अब इसके बाद जब इन लोगों को, इन दुकानदारों को हटाकर अगर उधर शिफ्ट किया जाता है तो क्या ये सेफेस्ट एरिया रहेगा? क्योंकि बिहार में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, दीदी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरीके से बिहार में क्राइम बढ़ता है वैसे वैसे लोगों के मन में डर भी बढ़ता है। तो जिस तरीके से ये सेफेस्ट एरिया था, क्या उसके बाद भी इन दुकानदारों को हटाकर गंगा के किनारे भेजना या फिर जिस तरफ लाश जल रहा है उधर भेजना या फिर रेलवे ब्रिज के नीचे भेजना, क्या इन लोग का सेफ रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में क्राइम बढ़ता ही जा रहा है और इनसे इनका हक छीनकर कहीं और भेजा जा रहा है। बहरहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।